हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिवाकर एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल दिवाकर स्टडी गाइज। आज लेके आया हूँ मैं एक और मज़ेदार वीडियो जो कि है वोकैबुलरी से रिलेटेड। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर मैं सारे के सारे वर्ड द हिंदू से लेता हूँ जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सीखते हैं कि बेस्ट ट्रिक से उन्हें याद कैसे करें लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और पसंद आ रही है तो प्लीज़ दिवाकर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें। तो दोस्तों, आज का पहला वर्ड यहाँ पर देखते हैं हम। पहला वर्ड कैसे याद करेंगे। यहाँ पर पहला वर्ड है मेरिट्रीसियस। ठीक है, मेरिट्रीसियस का मतलब होता है दिखावे का। ठीक है, यानी कि फेन भी इसका सिनोनिम है, दिखावटी कोई होता है ना। तो दोस्तों, इसे याद कैसे करेंगे ट्रिक के थ्रू। तो आपने मूवी देखी होगी मोस्टली साउथ की, जिसमें क्या होता है कि जो एक्टर और एक्ट्रेस होती है जब उनकी शादी हो रही होती है तो उससे पहले बीच में मूवी में एक पंडित आता है ना जो कहता है कि इनकी शादी आगे टिकेगी नहीं, तो इन्हें कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। तो जब भी जैसे हम इसे पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर मैरिट्रीसियस, तो यहाँ पर क्या साउंड आ रहा है, मैरी मतलब मैरिज और ट्री, तो ट्री से वो पंडित करवाता है। ठीक है, ऐसे मूवी में है ना कि इससे ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है रियल में इन्हें वो करनी पड़ेगी, मैरिज करनी पड़ेगी, उसके बाद इनका सब कुछ सही रहेगा। तो मतलब इस तरीके से थोड़ा फनी सी ट्रिक बन गई है। तो लेकिन जितनी फनी ट्रिक रहेगी ना उतना मतलब आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो दोस्तों, वैसे सबका अपना अपना परसेप्शन है, हमें वो नहीं देखना, हमें सिर्फ यहाँ पे याद करवाने के लिए ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ स्टोरी। ठीक है, तो जब भी आप मैरी ट्रीसियस पढ़ेंगे ना तो मैरी मतलब मैरिज और ट्री से, तो आपको एकदम से ये फनी सी स्टोरी आपके दिमाग में आ जाएगी और आपको याद हो जाएगा कि ये सब वो दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, दिखावे का, और फेन भी इसका एक क्या है, सिनोनिम है। दोस्तों, दूसरा वर्ड हमारे यहाँ पर ट्रैम्पल। ठीक है, ट्रैम्पल का मतलब होता है रौंदना। तो इसके पीछे हमें एक स्टोरी याद करनी पड़ेगी। ट्रैम्पल जैसे पढ़ रहे हैं ना, हमें टेम्पल सा याद आ रहा है। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी का नाम आपने सुना होगा जब आपने कोई हिस्ट्री वगैरह ये पढ़ी होगी। तो मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। वो क्या करता था कि जो इंडिया के जितने भी टेम्पल वगैरह जिनमें गोल्ड वगैरह चढ़ा होता था, सोना वगैरह, वो लूट के लेके जाता था और रौंद देता था पूरे, मतलब भारतीय जो मंदिर हैं उनको उनने लूटा था। जिसमें मतलब एक महत्वपूर्ण क्या है, 1025 का सोमनाथ का मंदिर भी था। तो ये तो मैं एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आपको ये स्टोरी अच्छे से याद रहे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ट्रैम्पल पढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको टेम्पल याद आना चाहिए, और टेम्पल से आपको मोहम्मद गजनवी की स्टोरी याद आनी चाहिए कि वो क्या करता था, मंदिरों को लूटता था, रौंद देता था मंदिरों को। ठीक है, तोड़ फोड़ करता था इस तरीके से। तो ट्रैम्पल का मतलब रौंदना। दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है यहाँ पर ग्लिब। ठीक है, ग्लिब का मतलब होता है फिसलनदार। ठीक है, तो ग्लिब जब भी आप पढ़ेंगे ना तो ग्लिब को गीला आ रहा ना ऐसा साउंड, तो जहाँ पर गीला होता है, स्लिपरी होता है, जब बारिश होती है तो वहाँ पर क्या होता है, फिसलनदार होता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी बेहतरीन ट्रिक से मैं याद करवा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आपको अभी याद हो गया होगा। तो दोस्तों, प्लीज़ दिवाकर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है यहाँ पर परटर्बेशन। परटर्बेशन का मतलब होता है बेचैनी, यानी कि एंग्जाइटी। तो ये तो इजी वर्ड है वैसे, पर परटर्बेशन, टर्बेशन, ठीक है, ये वर्ड ही साउंड से रिलेटेड है। टर्बेशन टर्मोइल से मिलता जुलता, जैसे टर्मोइल का मतलब वही होता है। ठीक है, शोरगुल, इस तरीके से। तो जब भी आप इसे 2-3 बार पढ़ोगे ना आपको याद हो जाएगा। ठीक है, परटर्बेशन का मतलब होता है बेचैनी और एंग्जाइटी। ये तो ईजी वर्ड है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है यहाँ पर रेपाइन। ठीक है, रेपाइन का मतलब होता है विलाप करना, यानी कि दुख जाहिर करना। तो हम जैसे ये पढ़ेंगे रिपाइन, तो पाइन आ रहा ना यहाँ पर, तो पाइन को हम फाइन से याद रख सकते हैं। तो जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो उसके लिए जब हम फाइन देते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। मतलब सपोज मान लो कि आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, अपनी बाइक में जा रहे हैं और आपने हेलमेट नहीं पहना और आपका चालान कट गया, यानी कि आपको फाइन पड़ गया। तो आप क्या करेंगे कि आप अपने आप को मतलब दुख या ऐसा सैड फील करेंगे ना कि मैंने क्यों नहीं पहना। तो कितना अच्छा ये ट्रिक यहाँ पर बन गया है। जब भी आप रेपाइन पढ़ेंगे तो पाइन आपको फाइन से याद आना चाहिए। ठीक है, फाइन पढ़ने पर हम दुखी हो जाते हैं, विलाप करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आप अगला वर्ड देखते हैं यहाँ पर। दोस्तों, अगला वर्ड है हमारा यहाँ पर एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण। ये तो मतलब काफ़ी कंप्लीट होता है, ये तो काफ़ी इजी वर्ड है। ठीक है, या फिर वैसे भी अगर कोई ट्रिक वैसा देखना चाहो तो बना सकते हैं हम यहाँ पर। कैसे, यहाँ पर देखो, कोई कोई स्टूडेंट है जो कि कभी भी अपना होमवर्क पूरा करके नहीं लेके जाता अपने टीचर के पास। ठीक है, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसने जो है कंप्लीट कर दिया है अपना होमवर्क। तो टीचर ने उस दिन क्या बोला कि अब तो इस स्टूडेंट को सल्यूट करना पड़ेगा, अब सल्यूट करना पड़ेगा क्योंकि इसने अपना होमवर्क क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। तो कितनी मज़ेदार ट्रिक है ना दोस्तों। अब हम अगला वर्ड यहाँ पर देखते हैं बैरेज। ठीक है, बैरेज का मतलब होता है गोलाबारी। साल्वो भी इसका एक सिनोनिम होता है, या रुकावट, बैरियर भी कह सकते हैं। तो बैरेज को हम
ब्रिज से रख सकते हैं यहाँ, ठीक है, जो पुल होता है ब्रिज। तो दोस्तों आपने देखा होगा इंडियन आर्मी में एक BRO करके, जैसे SSB होता है वैसे BRO होता है, जो बॉर्डर वगैरह के लिए जो है वहाँ पर जब भी कई दूसरी कंट्री के साथ लड़ाई वगैरह लगती है तो वहाँ पर वो ब्रिज वगैरह रोड बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो बैरेज जैसे पढ़ेंगे ना आपको ब्रिज सा याद आना चाहिए, और वो BRO वाली जो आर्मी की वो सैनिक टुकड़ी होती है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन याद आना चाहिए, जो है बॉर्डर वगैरह पे रोड वगैरह बनाते। क्यों? क्योंकि वो गोला बारूद लेके जाने के लिए वहाँ पर है ना, इस तरीके से वो, इसलिए वो जो है ब्रिज वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाली कहानी आपको याद आनी, मतलब याद आनी चाहिए उस टाइम, ठीक है, जब भी आप ये वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। बैरेज, बैरेज का मतलब गोलाबारी, साल्वो भी इसका एक सिनोनिम है, रुकावट, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा इरेट, ठीक है। इरेट का मतलब होता है गुस्से में। तो इरेट को इरिटेट से आप रख सकते हैं याद, कि जब भी आपको कोई इरिटेट करता है तो आपको गुस्सा आता है ना, तो यहीं पर ही आपको ये सारे के सारे वर्ड याद हो रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों हर वर्ड के लिए ट्रिक बनाना आसान नहीं होता है, काफ़ी मेहनत वीडियो बनाने में लग रही है। दोस्तों आपका सपोर्ट चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँ तो प्लीज़ दिवाकर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वर्ड है दोस्तों हमारे यहाँ पर डॉग्ड। डॉग्ड का मतलब होता है सिद्धांतवादी या जिद्दी, ठीक है। तो कोई सिद्धांत, प्रिंसिपल, तो इसे जैसे हम डॉग्ड पढ़ेंगे तो यहाँ पे डॉग आ रहा है ना, डॉग। डॉग जो है सबसे वफादार जानवर होता है, ठीक है। उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं अपने मालिक के प्रति वफादारी करने के। तो जब भी हम डॉग्ड पढ़ेंगे तो डॉग वाली कहानी एकदम से याद आनी चाहिए कि वफादार जानवर होता है तो अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उसका, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारे यहाँ पर बिलीगर्ड, ठीक है। बिलीगर्ड का मतलब होता है घेरा हुआ, ठीक है। एंगल्फ भी इसका एक सिनोनिम हो जाता है, यहाँ पर एंगल्फ भी इसका सिनोनिम होता है, ठीक है। तो इसके पीछे हम क्या कहानी बना सकते हैं कि सपोज कोई एक फार्म हाउस है और वहाँ पर गार्ड जो है जॉब करता है, एक गार्ड, ठीक है, उसकी वहाँ पर ड्यूटी लगी है, लेकिन एक कैट है, एक बिल्ली है जो कि रोजाना जो है उस फार्म हाउस में जाती है और वहाँ पर नुकसान पहुँचाती है। तो वो गार्ड काफ़ी परेशान है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे ना बेली गार्ड, तो बिल्ली को, देखो आ रहा है ना बेली, बिल्ली को गार्ड ने, बेली गार्ड है ना, तो बिल्ली को गार्ड ने क्या कर दिया, घेर दिया अब, ठीक है। तो ये वाली कहानी आपको एकदम से याद आनी चाहिए, ठीक है। ये भी काफ़ी फनी ट्रिक है। तो बेली गार्ड का मतलब घेरा हुआ या एनगल्फ, ठीक है। दोस्तों हमारा यहाँ पर अगला वर्ड है यहाँ पर साइकोफेंसी, ठीक है। साइकोफेंसी का मतलब होता है चापलूसी करना, ठीक है। कैजोलमेंट भी बोल सकते हैं, और ब्लारनी इसका सिनोनिम है। तो इसे याद कैसे करेंगे, देखो साइकोफेंसी है ना, तो साइको मतलब शाहरुख से याद रख सकते हैं, और शाहरुख के फैन जैसे कपिल शर्मा शो अलग अलग जगह पर वो जाते हैं ना अपनी मूवी वगैरह के प्रमोशन के लिए, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, हर कोई बोलता है कि भाई मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। तो चापलूसी करते हैं एक तरीके से, मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ याद करवाने के लिए, हर कोई ऐसा नहीं होता है, पर मोस्टली वहाँ पर उनके जो है पेड जो है वहाँ पर होते हैं, ठीक है। ऑडियंस पेड वगैरह होती है उनकी। तो यहाँ पर हमें सिर्फ याद करना बस, साइको फैन से शाहरुख का फ़ैन, मतलब चापलूसी करता है कि मैं आपका फ़ैन हूँ, ये हूँ, है ना, याद करने के लिए। तो ब्लार ने इसका एक सिनोनिम हो गया। अस्वेज काफ़ी सिंपल वर्ड है जिसका मतलब होता है पीस या शांति। दोस्तों इसके और भी सिनोनिम होते हैं, जैसे कि मॉलिफाई हो गया, ठीक है, पैसिफाई हो गया, ट्रैंक्विल हो गया, ये इसके सारे सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाउन टर्न, ठीक है। डाउन टर्न का मतलब होता है गिरावट और कटौती। तो इसमें देखो दोस्तों डाउन खुद ही आ गया ना, डाउन होगी कोई चीज़, डाउन खुद ही आ रहा तो आसान हो गया ना याद करने के लिए, गिरावट या कटौती। ओमेगा, ठीक है, अंत हो गया, ठीक है। दोस्तों वैसे हर वर्ड की ट्रिक बनाना आसान नहीं होता है, ठीक है। एक दो वर्ड हमें याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओमेगा का मतलब क्या होता है यहाँ पर अंत, एक दो बार आप पढ़ोगे तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। दोस्तों अगला वर्ड है हमारा यहाँ पर श्र्यूड, ठीक है। श्र्यूड का मतलब होता है यहाँ पर चतुर या एस्ट्यूड, ठीक है। तो श्र्यूड जब भी हम पढ़ेंगे श्र्यू, तो शेर साउंड हमें याद आना चाहिए, ठीक है। शेर जंगल का राजा होता है ना दोस्तों। वैसे देखो जंगल में शेर से भी बड़े और भी बड़े बड़े जानवर होते हैं, लेकिन शेर ही क्यों जंगल का राजा होता है, उससे बड़ा हाथी होता है, ठीक है। तो शेर इसलिए जंगल का राजा होता है क्योंकि वो बहुत एस्ट्यूड होता है, चतुर चालाक होता है, ठीक है। तो कितनी फनी और आसान और बेहतरीन ट्रिक यहाँ पर बनी है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ दिवाकर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। श्र्यूड का मतलब क्या होता है यहाँ पर चतुर या एस्ट्यूड, ठीक है। अब दोस्तों अगला वर्ड देखते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर प्रोडिजी, ठीक है। प्रोडिजी का मतलब होता है एक्सेप्शनल क्वालिटी। अब दोस्तों इसे ट्रिक के थ्रू कैसे याद करेंगे, यहाँ पर क्या है, प्रौढ़ है ना, तो प्रौढ़ शिक्षा आपने सुना होगा, गवर्नमेंट ने चलाई है। तो इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं। जो अनपढ़ है मतलब पर एज बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करते हैं, शिक्षा लेते हैं, ठीक है, एजुकेशन लेते हैं। तो ज़्यादा एज होने के बावजूद भी उनके अंदर ये डिज़ायर है कि वो एजुकेशन ले, तो ये अपने आप में एक एक्सेप्शनल क्वालिटी है ना।
तो आसानी से आप इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। प्रौढ़िजी को प्रौढ़ शिक्षा से आपको याद रहना चाहिए, और ये लेने के लिए एक्सेप्शनल क्वालिटी होना जरूरी है, वरना हर कोई ज़्यादा एज में एजुकेशन लेने के लिए क्या होता है, उसके अंदर डिजायर नहीं होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकॉरेजिबल। इनकॉरेजिबल का मतलब होता है असंशोधनीय, यानी कि नॉट चेंजेबल, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर देखो कॉरेजिबल है ना, तो कॉरेजिबल को करेक्ट से याद रखना, और इनकॉरेजिबल इसका अपोजिट हो जाता है, जिसे चेंज ना किया, जिसे करेक्ट ना किया जा सके। तो इनकॉरेजिबल, इनकरेक्ट से याद रखना है इसको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारे यहाँ पे डेलीरियम। डेलीरियम का मतलब बेशुद्ध या होश में ना होना, ठीक है। तो डेलीरियम को देखो, एक आर्मी की ब्रांड होती है ना ड्रिंक वाली, तो अगर कोई पर्सन है जो डेली जो है रम पी रहा है ना, रम एक ब्रांड है ना आर्मी का ड्रिंक एल्कोहल वाला, तो डेली अगर रम पी रहा है तो उसको वो बेशुद्ध रहेगा ना, होश में कहाँ रहेगा ड्रिंक करने के बाद, जो कि अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से कितनी फनी इसकी भी ट्रिक बनेगी, और इसका फ्रेंजी भी एक सिनोनिम है, ठीक है। और दोस्तों हमारा अगला वर्ड है यहाँ पर क्विट्यूड। क्विट्यूड का मतलब होता है वैराग्य, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर याद कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, क्विट और टुडे, क्विट्यूड है ना, तो क्विट टुडे, तो मोह माया से क्विट कर दिया है आज से ही, तो वैराग्य धारण कर लिया। तो कितनी फनी ट्रिक इसकी भी बन गई यहाँ पर आसानी से याद करने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों हमारा आज का लास्ट वर्ड है, दोस्तों हमारा आज का लास्ट वर्ड यहाँ पर रोकोको, ठीक है। रोकोको का मतलब होता है अत्यालंकृत या शानदार, ठीक है। तो इसे याद कैसे करेंगे, रॉक से याद करेंगे। रॉक पता है ना आपको, हॉलीवुड का हीरो और रेसलर भी है, तो मतलब काफ़ी फैशनेबल है, ठीक है। तो अत्यालंकृत या शानदार, ठीक है, अच्छी उसकी बॉडी भी है, शानदार, ठीक है। तो रोकोको को इस तरीके से याद रखना। रोकोको का मतलब अत्यालंकृत, शानदार, एम्बेलिश भी इसका सिनोनिम है, और ऑर्नेट तो आपको पता ही है इसका सिनोनिम, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट द हिंदू की वोकेबलरी यहाँ पर जो है बेस्ट ट्रिक के थ्रू याद की है। और दोस्तों ये बैंकिंग एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए, और भी अदर जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने कितनी अच्छी अच्छी ट्रिक से जो है यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट जो है वोकेबलरी हमने यहाँ पर याद की है। तो दोस्तों प्लीज़ जो है दिवाकर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें।